बालों से पैर के नाखूनों तक रब तबारक व तआला की शान के मजहरे अतम बनकर के तशरीफ लाए हैं। जिसने नबी को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया, जिसने रसूलुल्लाह को मान लिया उसने अल्लाह को मान लिया। हज़रात और नबी आते थे, आए हैं इस खाकदाने गीती पर कमो बेश 1,24,000 या 2,24,000 कमो बेश अंबियाए किराम मुरसलीन निज़ाम इस खाकदाने गीती पर तशरीफ लाए हैं। लेकिन जितने नबी आए हैं वो निशानियां लेकर के आते थे। बोलिए, मौजज़ा लेकर के आते थे, निशानी लेकर के आते थे। लेकिन जब बारी आई है हमारे नबी की, जब बारी आई है अहमद मुख्तार की, जब बारी आई है नाइबे परवरदिगार की, तो रब तबारक व तआला ने मुस्तफ़ा जाने रहमत को निशानी देकर के नहीं भेजा, मौजज़ात देकर के नहीं भेजा, चंद मौजज़े देकर के नहीं भेजा। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, या अय्युहन्नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, ऐ लोगों बेशक तुम्हारे पास, तुम्हारे रब के पास से एक रोशन दलील आई। अल्लाह अकबर। रोशन दलील कौन है? रोशन दलील हमारे आका रोशन दलील है। मुस्तफ़ा जाने रहमत को पहचान लो, खुदा को पहचान लोगे, नबी को मान लो, खुदा को मान लोगे। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, जिसने अल्लाह की इताअत की उसने रसूलुल्लाह की इताअत की, जिसने रसूलुल्लाह की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की, जिसने नबी की बात को माना अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया उसने खुदा की बात को माना, और जिसने नबी की बात को नहीं माना उसने खुदा की बात को नहीं माना। इसलिए कि हमारे नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं। वमा यंतिकु अनिल हवा, मेरा महबूब मेरा नबी अपनी जानिब से अपनी ख्वाहिश से कुछ नहीं बोलता है। इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी वही बोला करते हैं जिसका रब तबारक व तआला ऑर्डर देता है। रब का जो आदेश होता है मुस्तफ़ा वही बोला करते हैं। रब का जो हुक्म आता है नबी उसी को बोला करते थे, उसी को बताया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे नबी को जिसने मान लिया है उसने खुदा को मान लिया है। जिसने मुस्तफ़ा की पैरवी कर ली उसने अल्लाह को राजी कर लिया। जिसने मुस्तफ़ा की इताअत कर ली उसने अपने पैदा करने वाले रब को राजी कर लिया है। तवज्जो फरमाइए, अंबिया का सिलसिला अल्लाह अकबर जारी रहा। आदम आए, चंद मौजज़े लेकर के आए, योशा आए, चंद मौजज़े लेकर के आए, हजरत ज़करिया आए, चंद मौजज़े लेकर के आए, हजरत दानियाल आए, चंद मौजज़ात लेकर के आए। मैंने तकरीर शुरू कर दी है, मैं खूने जिगर पेश करूंगा। आप अपना तिल्ली और फेफड़े पेश कर लें, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, आगे से पीछे तक बोले नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, प्रोग्राम आपका बहुत कामयाब है। कामयाब क्यों ना हो, सरपरस्ती उस्तादुल कुर्रा फरमा रहे हैं, निकाबत भी जाने आलम साहब लाजवाब फरमा रहे हैं। करम फरमा मौलाना इमरान साहब क़िबला ने भी मुख्तसर तकरीर की लेकिन वलवला अंगेज तकरीर की है। और माइक भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भी चालाक है, आवाज घटाई है, हमने पकड़ ली है। थोड़ी सी इसको वहीं रखिएगा, ये संभल है, हमें राजस्थान बोलना है। अगर वहां आवाज नहीं चली तो लोग बुरा देखेंगे, समझ रहे हैं आप। इसलिए खुदारा आवाज को बाकी रखें, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था, बारी आई है हमारे नबी की, बारी आई है मुस्तफ़ा जाने रहमत की, रसूल कायनात फ़ख्रे मौजूदात अनीस से बेकसा चारा साज़े दर्द बंदा जब तशरीफ ला रहे हैं। रब तबारक व तआला ने फरमाया, हबीब अब तुम जो है ना मौजज़े लेकर के नहीं जाना, बल्कि सरापा मौजज़ा बन करके जाना है। ए हबीब तुम चलोगे, तुम्हारा चलना मौजज़ा होगा, तुम्हारा उठना मौजज़ा, चलना मौजज़ा, सोना मौजज़ा, जागना मौजज़ा। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का बयान है, जब मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह
तशरीफ लाए हैं। अल्लाह अकबर। अचानक बादल का एक टुकड़ा आया था और उस बादल के टुकड़े में मेरा बेटा गायब हो गया। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं डर गई। थोड़ी देर के बाद मेरे कानों में घोड़ों के हिनहिनाने की, परिंदों के परों के फड़फड़ाने की आवाज आ रही थी। कोई कहने वाला कह रहा था नबियों के इमाम यही है, रसूलों के इमाम यही है, इमामुन नबीयीन यही है, इमामुल मुरसलीन यही है। इन्हें मशरिक की सैर कराओ, इन्हें मगरिब की सैर कराओ। अल्लाह अकबर। इन्हें इनका दीदार फरिश्तों को कराओ, हूरो खिल्मा को इनका दीदार कराओ। और सुनो, हजरत आदम का अखलाक इन्हें दे दो, हजरत शीश का इरफान इन्हें दे दो। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए, बढ़ाइए। हजरत शीश का इरफान इन्हें दे दो, हजरत साले की फसाहत, हजरत याकूब की बिशारत, हजरत अय्यूब का सब्र, हजरत इलियास का वक़ार, हजरत इब्राहिम की खुल्लत, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह का ईसार, हजरत दानियाल की मोहब्बत, हजरत योशा का जिहाद, हजरत सुलेमान की हुकूमत। अल्लाह अकबर। तमाम नबियों के औसाफ इन्हें दे दो ताकि दुनिया वाले देखें कि मुस्तफा जाने रहमत को जिसने मान लिया उसने सारे नबियों को मान लिया, जिसने रसूलुल्लाह को जान लिया उसने तमाम नबियों को जान लिया, तमाम रसूलों को जान लिया। आला हजरत फरमाते हैं रब ताला ने अपने हबीब में तमाम नबियों के औसाफ को मुज्तमा करके जमाने को बताया। आला हजरत कलम उठा के बोले सरवर कहूँ के मालिको, मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। जश्ने शादी, जश्ने शादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह इसे अच्छा रखे, बस ये अच्छा रहेगा तो मैं अच्छा रहूँगा। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ताला ने कुरान में कहा हबीब, अल्लाह ने अपने हबीब को तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया, रोशन किताब आई। आला हजरत ने फरमाया ना अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात चंद मिनट में रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ूंगा, आशिकाने रसूल सुनेंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, जाती नाम बता रहा हूँ, दो नाम है सरकार के जाती। खुदा का जाती एक नाम है अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल्लाह जल्ला जलालुहु। अल्लाह का ये क्या है? जाती नाम। बाकी सब रहमान, रहीम, क़ह्हार, जब्बार, सत्तार, गफ़्फ़ार, रहीम, करीम, ये सिफाती नाम है। रसूलुल्लाह के जाती अस्मा दो हैं, अहमद, मोहम्मद। फ़र्क अहमद आसमानों में है, ज़मीनों पर हमारे नबी मोहम्मद हैं। अहमद के माना है आसमानों में सबसे ज्यादा खुदा की तारीफ करने वाला, और मोहम्मद बाबे तफील से इसमें मफूल का सिगा है, इसके माना है तारीफ किया हुआ। अल्लज़ी युहमदु हम्दन बादा हम्दिन, मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ की जाए, जिसकी फरिश्ते तारीफ करें, जिसकी नबियों ने तारीफ की। हजरत ईसा तो इस तरह बोले, उठाओ, कहते हो नबी का मिलाद कहाँ है? मैं बताता हूँ जालिम तुझे नबी का मिलाद 28वां सिपारा खोल। व मुबश्शिरम बिरसूलिन यअती मिन बाद इस्मुहु अहमद। हजरत ईसा बोले मैं तुम्हें बिशारत और खुशखबरी देता हूँ, एक रसूल की जो मेरे बाद आएगा उसका नाम अहमद होगा, उसका नाम
नाम अहमद होगा, अगर वो मेरे जमाने में आ जाए ना तो अपने हवारी नवारियों से कहते मेरा साथ छोड़ देना और मोहम्मद की पैरवी करना। यही वजह थी हजरत ईसा बोले ए अल्लाह मुझे तू मुझे रसूल न बनाता बल्कि आखिरी नबी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह का मुक्तदी बना दे, उनका अल्लाह अकबर उम्मती बना दे। रब ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया और हजरत ईसा को जिंदा उठा लिया है। वो क़ियामत से पहले हमारे नबी के उम्मती बन कर के आएंगे। सुन्नियों बड़ी किस्मत वाले हो तुम कि अल्लाह ने तुम्हें अपने हबीब का उम्मती बनाया है। फिर उम्मती भी दो किस्म के उम्मती हैं, एक उम्मते दावत है और एक उम्मते इजाबत है। उम्मते दावत जो है ना वो और है, उम्मते इजाबत तुम हो, तुम जन्नती हो, तुमने मेरे नबी की बात को तस्लीम कर लिया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद करने वाले तुम हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनना, हमारे नबी का नाम जमीन में मोहम्मद है, आसमानों में अहमद है। हजरत आमना फरमाती है मैं अपने आका की मिलाद पढ़ूंगा, ये वाला मजमा भी इधर वाले तमाम लोग मेरे साथ शिरकत करेंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ तक कि सरकार की आमद हो गई। आका तशरीफ ले आए। सरकार के दादा जान का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। क्या नाम है? अब्दुल मुत्तलिब है। अगर इजाजत हो अल्लाह अकबर तो और मैं आगे बढ़कर के बोलो क्या नाम है? बोलिए हजरत अब्दुल मुत्तलिब। ये काबे के मुतवल्ली है, सरदारे कुरैश है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जनाबे अब्दुल मुत्तलिब को पता चला कि घर में हमारे पोते की पैदाइश हुई है, एक दादा कितना प्यार करता है अपने पोते से, एक नाना नवासे से कितना प्यार करता है। अभी कारी साहब के हाथों में एक बच्चा था, वो हजरत का नवासा था। अल्लाह अकबर कांधे पे बिठा करके अपने नवासे को चलने वाला नाना किसी और की सुन्नत को जिंदा नहीं करता, हसनैन के नाना की सुन्नत पे अमल करता है। मेरे आका अपने नवासों को कांधों पे बिठा करके चला करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। देखने वाले कहते थे कि हुसैन तुम्हारी सवारी कितनी अच्छी है। नबी जवाब देते थे कि सवारी अच्छी है तो सवार भी बहुत अच्छा है। अल्लाह अल्लाह। सवारी नबियों की इमाम है, सवार शहीदों का इमाम है, जन्नती जवानों का इमाम है। तवज्जो के साथ सुनना, ये मोहब्बत की बात है। मिलाद मोहब्बत वाले सुना करते हैं, अहले मोहब्बत नबी का मिलाद मनाते हैं। आज लोग एतराज करते हैं नबी की मिलाद कहाँ लिखी है। मैं उनसे कहता हूँ नबी की मिलाद इन लोगों की किस्मत में लिखी है। अल्लाह अल्लाह। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, प्यारे आका की आमद हुई। काबे के मुतवल्ली ने कहा ए आमिना नाम क्या रखा है मेरे पोते का? कहा ए अब्दुल मुत्तलिब इसका नाम ना आपको रखना है न इसका नाम मैंने रखना है। कहा बहू ए मेरी बेटी आमना इसका नाम तू रखेगी इसलिए कि तू बहैसियत माँ है इसकी, मैं इसका अल्लाह अकबर दादा हूँ। या तो नाम मैं रखूं या नाम तू रखे, पता फिर कौन रखेगा? हजरत आमिना ने कहा था सरकार नाम उसका रखा जाता है, अब्बा जान नाम उसका रखा जाता है जिसका नाम ना हो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले बेटी क्या मतलब नाम रख दिया गया मेरे लाल का? हाँ हाँ नाम इसका रख दिया गया। फरमाया बेटी बताओ ए मेरी बहू बताओ क्या नाम रखा है? हजरत आमिना ने कहा इसका नाम मोहम्मद रखा है। बोले कब रखा गया? हजरत आमिना ने कहा एक दिन अल्लाह अकबर मैंने ख्वाब देखा और तुम्हारे बेटे अब्दुल्ला की अमानत मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पैकर में मेरे शिकम में थी। मैंने ख्वाब देखा, ख्वाब बड़ा प्यारा था। मेरे ख्वाब में एक बुजुर्ग तशरीफ लाए जिनकी दाढ़ी सफेद है, हसीन जमील है, वजीह शकील है, बड़ा हैंडसम चेहरा है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत अच्छा चेहरा था, चेहरे से रोशनी निकल रही थी, चेहरा चमक रहा था। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा आमिना तुझे सलाम हो, ए आमना तू नबियों के इमाम की मां बनने का शरफ पा रही है, तेरे शिकम में नबियों के इमाम जलवा फरमा है। ए आमना इसका नाम ना रखना, इसका नाम अल्लाह ने आसमानों में अहमद रखा है और जमीनों में मोहम्मद रख दिया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए
जश्ने शादी, जश्ने शादी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान जलसा अल्लाह। रिकॉर्ड हो रहा है ये आए हैं माशाअल्लाह मोहसिन भाई, सुभान आपका अल्लाह। जज्बा देख करके ये देखेंगे, दिखाएंगे, दुनिया देखेगी कि संभल में आशिकान रसूल कितनी मोहब्बत में जलसा सुनते अपने नबी का। हाँ, हसन नौशाही साहब तशरीफ लाए, इधर देखें, इधर मेरी तरफ देखें, अभी हम हैं, अभी कोई नहीं है, तवज्जो आपकी, हमारी मर्जी है। वैसे तो ये चाह रहे हैं 2 घंटे बोले, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा ना हो कि ट्रेन निकल जाए, इसलिए कि मुझे सोने की बड़ी आदत है, नींद आती है, समझ रहे आप। एक आदमी ने जब सफर किया तो उसे जाना था दिल्ली, नींद आ रही थी, बैठा, अब दिल्ली से आगे पहुंच गया हरियाणा, फिर वापसी आया, फिर दिल्ली से आकर के आंख नहीं खुली, सो गया, फिर पहुंचा गाजियाबाद, इधर से उधर, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आंख लगती आदमी कहीं से कहीं तक चला जाता। आप जरा बेदारी के साथ सुन रहे हैं, हमारी थोड़ी नींद भी थोड़ी मतलब हो जाती है, आदमी जगता है, परेशानी हो जाती है, इसलिए मैं बहुत कम बोलूंगा, समझे, ज्यादा टाइम मुझे नहीं लेना है। क्या मर्जी है आपकी, क्या ख्याल है? पीछे वालों तुम तो गेम खेल रहे हो, सुनेंगे, सब सुनेंगे। तुम तो ऐसा लग रहा है हमारे ग्रुप में हो ही नहीं, अलग बैठो। अगर हमारी जमात में हो तो 2 कदम आगे आ जाओ, कुर्सी के चक्कर में आदमी खोपड़े फाड़ ले, तुम उठना रे, आगे कुर्सी पे आके बैठो, आ जाओ, आ जाओ, आगे पीछे वाले हैं, देख माशा कितने अच्छे हैं ये लोग, आ रहे हैं, पीछे वाले नहीं आ रहे, आ जाए मेरे भाई, तवज्जो आपकी। जी जी, अल्लाह बड़ा मुस्कुरा रहा है, आप भी मुस्कुराइए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। कारी साहब क़िबला, हजरत आमिना ने कहा कि इसका नाम मोहम्मद रखा। अब एक सवाल पैदा होता है, नाम हमारे नबी का कब रखा गया? अल्लाह अकबर, जमाना खामोश है। मुहक्किक़ अलल इत्ला अल्लामा शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी इरशाद फरमाते हैं, आसमान के, जमीन के, शजर व हजर के, जिन्नो बशर के, खुशको तर के, भैया बोल दे तू भी यार, खुशको तर के, बहरो बर के, बरगो समर के, कायनात के, जर्रे जर्रे के, यूं कह लो कायनात के बनने से पहले और 1000 साल पहले हमारे नबी का नाम रब ताला ने मोहम्मद रख दिया था। मेरे नबी का मिलाद तो बहुत पहले से हो रहा है, बोलिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज इतराज करते हो कि नबी नूर नहीं, मैं कहता हूँ कुरान कहता नबी नूर है। किसका है? अल्लाह अकबर, कुरान के खिलाफ जा रहे हो। आओ मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जाने रहमत नूर है। सुनो एक हदीस पाक, हदीस नूर मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक में मुहद्दिस मदीना मुनव्वरा हजरत इमाम मालिक के शागिर्द रशीद, तिलमीज़े खास इमाम अहमद इब्ने हम्बल के उस्ताद, इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम शेखैन के दादा उस्ताद हजरत अब्दुल रज़्ज़ाक अबू बकर बिन हमाम, ये हजरत जाबिर के पास पहुंचे। हजरत जाबिर इब्ने अब्दुल्ला अंसारी, ये कौन है? ये हमारे नबी के सहाबी हैं। सहाबी किसे कहते हैं? सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान ला करके हमारे नबी की ज़ियारत की है, या यूं कह लो बाल्फाज़े दीगर कि जिसने हमारे नबी की सोहबत पाई है। अब इस तारीफ में जो आंखों से देख नहीं पाते वो भी शामिल हो गए। अल्लाह अकबर, जिसने ईमान के साथ मुस्तफा जाने रहमत की सोहबत पाई वो सहाबी कहलाते हैं। और सहाबी का मर्तबा और अल्लाह अकबर मर्तबा और फजीलत उनकी शान ये होती है। आका फरमाते हैं मेरे सहाबा के बारे में जब बातचीत करो तो अल्लाह से डरो, इसलिए कि मेरे सहाबा को अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है। मेरे सहाबी ने एक मुद जो एक पैमाना है, एक मुद जो अल्लाह की राह में खर्च कर दी। अगर कोई गैर सहाबी ओहद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में खर्च करे, ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना कोई आसान काम है? कोई बच्चों का काम है? बोलो नहीं नहीं। इसलिए कि ओहद पहाड़ 15 किलोमीटर की दूरी में अल्लाह अल्लाह अपना पड़ाव डाले हुए है। एक आदमी क्या अगर पूरी दुनिया मिलकर भी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खर्च करना चाहे, इकट्ठा करना चाहे, नहीं खर्च कर सकती। एक मुद जो जिसने नबी को देखा उसने अल्लाह की राह में दे दिया तो अल्लाह ने उसे इतना सवाब अता फरमा दिया। गैर सहाबी और पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करे
करे तब भी उसके बराबर अजर उसका नहीं हो सकता है। ये सहाबी का मर्तबा है। नबी फरमाते हैं मेरे तमाम सहाबा आदिल है, सच्चे हैं। कुरान कहता है वकुल्लु वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ताला ने मेरे सहाबा से यानी रसूलुल्लाह के गुलामों से जन्नत का वादा फरमा लिया है। सब सच्चे, नबी कहे सब सच्चे, और तू कहे अमीर मुआविया ये है, हजरत आयशा है ये है। तो इनमें तनकीस करे, तनकीस निकाले, कान खोल करके सुन ले। अहले सुन्नत का ये शेवा नहीं है वो सहाबा को टारगेट करे। हम तो ये कहते हैं कि कुछ लोग अहले बैत को मानते हैं, सहाबा को नहीं मानते। इधर आ जाओ, अरे इधर आ जाओ, ये बच्चे आए हैं, इन्हें जगह दो, ये तुम्हारे मेहमान हैं, बिठाओ इन्हें। इधर देखें, मेरी तरफ देखें, आप सब इन्हें देख रहे हैं। अब अल्लाहु अकबर। हम तो ये कहते हैं कारी साहब, इधर तवज्जो देखिए, तवज्जो कीजिए। कुछ लोग सहाबा को मानते हैं, अहले बैत की बुराई करते हैं। वो कौन है? खारजी। कुछ लोग अहले बैत को मानते हैं और सहाबा को बुरा कहते हैं। वो कौन है? राफजी। अहले बैत से मोहब्बत करने का नाम राफजी नहीं, बल्कि तारीफ यूं किया करो कि सहाबा की अदावत रखने का नाम राफजी है। अल्लाह अकबर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हम ये कहते हैं अहले बैत और सहाबा दोनों से मोहब्बत की जाए, और जब दोनों से मोहब्बत होगी तो आला हजरत का ये शेर पढ़ना, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। टाइम में इतनी गुंजाइश नहीं है वक्त में, वरना मैं आपको ऐसे ऐसे दलाइल पेश करूं कि अहले बैत की शान क्या है और अजमत सहाबा क्या है। इंशाअल्लाह कभी और कारी शौकत साहब क़िबला मौका मिला तो फिर इंशाअल्लाह मैं बयान करूंगा, हदीसें पेश करूंगा, आपको अंदाजा होगा कि सुन्नी हक पर हैं, हम ही दोनों को मानते हैं। अजमत सहाबा भी तस्लीम करने वाले हम हैं और अजमत अहले बैत भी तस्लीम करने वाले हम हैं। बस यूं समझ लो, सहाबा जो है ना ये नबी के दर वाले हैं और अहले बैत नबी के घर वाले हैं। दोनों को मानो, दर वालों को भी घर वालों को भी। एक कश्ती नूह की तरह है और दूसरे सितारों की तरह है। अल्लाह अकबर। कश्ती में बैठना है तो सितारों को देखना होगा, वरना रास्ता भूल जाओगे। अहले बैत से मोहब्बत है तो अपने दिलों में अहले असहाबे नबी की मोहब्बत भी लाओ। अल्लाह अकबर। हजरत जाबिर पहुंचे नबी की बारगाह में जाकर के अर्ज के या रसूल अल्लाह, एक सवाल मेरे दिमाग में आया है, उसका जवाब चाहता हूँ। नबी ने फरमाया क्या सवाल है तुम्हारा? अर्ज करते आका अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस शे की तकदीर फरमाई? नबी ने उनके सवाल को लिया, क्या जवाब दिया आगे से पीछे तक। तमाम हजरात अपने दिल की डायरी पर उस जवाब को नोट कर ले। सवाल तो आपने सुन लिया, अब जवाब लीजिए। नबी ने फरमाया या जाबिरो इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ क़ब्ल अल-अशियाई नूरा नबिय्यिका मिन नूरिही फजअल ज़ालिका नूर यदूरु बिल क़ुदरति हैसु शाअ अल्लाह वलम यकुन फी ज़ालिकल वक़्ति लौहुन वला क़लमुन वला जन्नतुन इला आखिरिल हदीस। इसका ट्रांसलेशन तर्जुमा सुनिए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जाबिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी के नूर को अपने नूर से पैदा फरमाया, फिर वो नूर दौर करता रहा, गर्दिश करता रहा, जहां तुम्हारे रब ने चाहा वहां वहां जाता रहा, आता रहा, जाता रहा। जाबिर सुनो, उस वक्त आसमान नहीं था, जमीन नहीं थी, लोहो कलम से पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया गया। आसमान से पहले, जमीन से पहले, चांद और सूरज से पहले, जन्नतों दोज़ख से पहले, फरिश्तों से पहले, सबसे पहले हमारे नबी का नूर पैदा किया गया। अना मिन नूरिल्लाह व कुल्लुल खलाइक़ मिन नूरी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। नबी फरमाते हैं और लोगों में अल्लाह के नूर से हो और सारी कायनात मेरे नूर से है। क्या मतलब? संभल के खुश अकीदा मुसलमानों, ये आसमान हमारे नबी के नूर से, जमीन हमारे नबी के नूर से। इसको बाल्फाज़े दीगर कारी साहब क़िबला यूं कह लिया जाए तो बेजाना होगा। जमीन हमारे नबी का सदका, आसमान हमारे नबी का सदका, जिन्नो बशर बोलो ना हमारे नबी का सदका, होरो गिल्मा नबी का सदका। चलो तशक्कुर में बरेली शरीफ आला हजरत फरमाते हैं जमीनो समा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, जश्न शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज इस शादी के मौके पर महफिल सजी है। नई जिंदगी की शुरुआत हमारे जनाब कारी लुकमान साहब क़िबला की होगी। अल्लाह अकबर तवज्जो फरमाए। जिंदगी की नई शुरुआत होती है शादी के बाद, निकाह के बाद। दो अजनबी दिलों को आपस में मिलाने का नाम मुस्तफ़ा जाने रहमत की सुन्नत यानी निकाह है। अल्लाह अकबर। अब बीबी निकाह में आ गई, तुम्हारे घर में आ गई। कुछ लोग ऐसे होते हैं बीबी के चक्कर में अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, बीबी के चक्कर में बूढ़ी माँ को छोड़ दिया, बीबी के चक्कर में बाप को छोड़ा, बीबी के लिए भाई को छोड़ा, बीबी के लिए बहनों को छोड़ा, बीबी के लिए छोटे भाइयों को छोड़ा, माँ बाप को छोड़ा। मेरा एक अल्लाह अकबर नाक़िस मशवरा है, इसको पैगाम समझ ले या दर्द दिल समझ ले। अगर तुमसे ये दर्द दिल ना रखूंगा तो बोलो फिर किससे रखूंगा। एक शिकायत है, दर्द दिल है, इसे आपकी बारगाह में रखता हूँ, कबूल करे। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर, बीबी के लिए वालिदैन को छोड़ते हो ना छोड़ो। मैं कहना चाहता हूँ अगर माँ बाप चले गए दूसरे माँ बाप नहीं मिलेंगे, बीबी चली गई दूसरी बीबी मिल जाएगी, दूसरी बीबी भी चली गई अल्लाह अकबर तीसरी मिलेगी, उसके बाद चौथी मिल सकती है और आगे को भी मिल सकती है। लेकिन माँ बाप एक मर्तबा मिलते हैं, दोबारा नहीं मिलते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ बीबी के लिए माँ बाप ना छोड़ो, बल्कि माँ बाप के लिए अगर पूरी दुनिया छोड़नी पड़े तो छोड़ देना माँ बाप को। नारे रिसालत, जश्न शादी जिंदाबाद, या अकबर। आज कुछ लड़कियां आती हैं, नई लड़कियां आ रही हैं, हजरात मॉडर्न तालीम ना मालूम कहां से कहां इन्हें पहुंचा रही है। कल लड़कियां आती थीं, अपनी सास और ससुर को अपने वालिदैन की तरह समझती थीं। आज तो ये कह रही हैं हमने निकाह में आपको कबूल किया है, आपके अम्मा और अब्बा को कबूल नहीं किया है, हम आपके साथ रहेंगे, हमें इनसे मतलब नहीं है, न बुढ़िया से मतलब, न बुढ़े से मतलब, हमें तुमसे मतलब है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो कान खोल करके नौजवान सुन लो, तो तुम्हें क्या काम करना है? तुम्हें एक काम करना है, अपनी बीबी से कहना है तू मेरी माँ की खिदमत नहीं करेगी, वो कहेगी नहीं करूंगी, तुम कहना तू मेरे बाप की खिदमत नहीं करेगी, बीबी जवाब देगी मैंने तेरे बाप की खिदमत नहीं करना, तेरी माँ की खिदमत नहीं करना, तेरी खिदमत करूंगी। मैंने निकाह में तुझे कबूल किया है, तेरे माँ बाप को कबूल नहीं किया, मैं तेरे लिए आई हूँ, तेरे माँ बाप के लिए नहीं आई हूँ। तो तलाक मत देना, तलाक दे दोगे तो कहां से कहां तक पहुंचोगे। अल्लाह अकबर। तुम्हें एक अच्छा सा मशवरा दे करके जा रहा हूँ, किसी चीज का अल्लाह अकबर परेशानी का हल तलाक नहीं है, परेशानी का हल बहुत सारी चीजें हो सकती है, जिसमें एक फार्मूला, एक नुस्खा मैं दे करके जा रहा हूँ। जब बीबी कहे तेरी खिदमत करूंगी, तेरे माँ बाप की खिदमत नहीं करूंगी, तो तुम कहना मैं दूसरा निकाह करूंगा। इसलिए कि कुरान ने कहा है फन्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाई मसना व सुलासा व रुबा। तुम उन औरतों से शादी करो जो तुम्हारे दिलों को भाए, 2 से 3 से 4 से, दूसरी लाओ करके उससे कहना मैं ऐसी दूसरी करके लाऊंगा जो मेरी अम्मा की भी खिदमत करे, मेरे बाप की भी खिदमत करे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अज़मत वे वालिदैन, अज़मत वालिदैन, जश्न शादी, जश्न शादी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदम पकड़ के गिड़गिड़ाएगी ऐजी दूसरी मत लियो, आज के बाद सबसे पहले तुम्हारे वालिदैन की खिदमत करूंगी। तलाक परेशानी का हल नहीं है, एकदम से तू भी तैश में आ जा। वो भी कह रही है एक बाप का हलाली है तो दे के दिखा, तूने भी सभी दे दी। एक तो ये कह रही है मुझे पता ही नहीं चला मैंने कितनी दे दी, दे दी 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 का तो पता ही नहीं चला कितनी दी 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 दी। अल्लाह अकबर कबीरा।
है। अब उसके बाद जो कह रही थी ना हलाली है, देख के देखा, उसका भी नशा उतर गया, इसका भी नशा उतर गया, उतर गई जो पीती उतर गई। अब वो भी रो रही है, ये भी रो रही है। कारी साहब बचा लो, घर बर्बाद, हजरत बचा लो, छोटे छोटे बच्चे हैं बर्बाद हो जाएंगे। बोले क्या बचाएं बता? बोले इन्होंने तलाक दे दी, मैं ना मान नहीं। लो अरे तेरे न मानने से क्या होगा? शोहर है मालिक, तुझे थोड़े इख्तियार है। और ये भी इस्लाम ने शोहर को हक दिया तलाक देने का। अगर बीवियों को देते ना तो रोजाना धड़ाधड़ तलाकें देती कि 2500 का शूट ला के दे वरना तलाक दे दूंगी। ये भी इख्तियार तुम्हें दे दिया, अच्छा हुआ। अब बताओ तुम्हें इख्तियार है, इसके मानने न मानने से क्या होता? तुमने दे दी तो हो गई। अब ये कह रही है घर लुटने से बचाओ, ये कह रहा है घर लुटने से बचाओ। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ अगर पहले ही इमाम साहब से मशवरा कर लेते, हजरत बन नहीं है, बीबी कहना नहीं मानती, उल्टी चलती है, उल्टी सीधी नहीं चल रही है, कैसे उसे सीधी करूं? क्या तलाक से सीधी होगी? उल्टी है तलाक से सीधी होगी। हजरत कहते 3 तलाकों से सीधी नहीं होगी, 1 तलाक से सीधी कर ले, एक दे दे। 1 तलाक में सीधी अगर होना चाहती तो हो जाएगी। 1 तलाक में ना मतलब क्या है, ना इद्दत की नौबत आ गई, ना तुम्हारा निकाह टूटेगा, कुछ नहीं होगा, ना घर बिगड़ेगा, बल्कि वैसे ही वापिस आ जाएगी निकाह में, तुम्हारे कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कि जिसे मानना तो वो तो हल्के से मान जा। वो कहते ना कि जिसे मानना होता वो घोड़ा मान जा, और जिसे ना मानना होता कितने डंडे तोड़ दो मानते ही ना, कितने बड़े घेड़ होते हैं मानते ही ना, पूरा घर मारते मारते थक जा, उसका भूत ही नहीं उतरता। बोलो जिसे ना मानना होता वो मानते ही ना, और जिसे मानना होता कारी शौकत साहब ने घूर दिया, बच्चा घूरने से मान गया। तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ अपने घर बर्बाद होने से बचाओ, 3 तलाक मत दिया करो। अब जब तुमने तलाक दे दी, पूरी बात बताऊं, अधूरी बात न छोड़ू, ये मसला बड़ा जरूरी है, जरूरत बन गया मेरे लुटे और पिटे माशरे की। अजीजान मिल्लत इस्लामिया खेल तमाशा बना दिया है आज हम लोगों ने शरीयत का खून किया। अल्लाह अकबर कबीरा। सुनो, 3 तलाक दे देते हो, फिर अपने निकाह में जबरदस्ती रखते हो, अल्लाह अकबर कहते हो। ये मौलाना का मसला मैं नहीं मानता हूँ, जालिम, ये शरीयत किसी मौलाना के बाप की नहीं, रसूल सुन। 3 तलाक़ें दे दी तो अब तेरे निकाह में ऐसा ना आ गई है, बल्कि ऐसे आ गई जैसे कुरान कहता, हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा, यहाँ तक कि दूसरे से इसका निकाह कराओ, फिर शोहर अव्वल के लिए हलाल होगी। अल्लाह अकबर, निकाह भी करा दिया। अब भैया भी बड़ा मतलब था, नशे में था, बाप भी नशे में था, बहुत मतलब ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, हम इद्दत अपनी बहन को अपने मतलब क्या बहनोई के मतलब क्या है, यहाँ नहीं गुजारने देंगे बहनोई के घर, अपने घर लेकर के जाएंगे। इद्दत तलाक हो गई, अपने घर को लोग ले जाते हैं। हालांकि शरीयत ये कहती है जब तलाक हो जाए तो शोहर के घर इद्दत गुजारे, लेकिन हम नहीं मानते, हम नशे में होते ले जाते हैं। जब सबके भूत उतर जाते हैं, शोहर कहता हमारे निकाह में लाओ इसको, बीवी कहती है साहब मैं इसके निकाह में जाना चाहती हूँ। तो अब तो हजरात एक चीज होती जिसको कहते हैं हलाला, ये औरत हो गई मुर्दार। क्या हो गई? शोहर के लिए मुर्दार हो गई। अब एक चीज ऐसी है, हलाले को लोग गलत समझते हैं, हलाला का मतलब समझे, हलाला आपकी बीवी को आपको हलाल करके देता है। मैंने अच्छों को देखा है, बड़े बड़े नमाजियों को देखा है, बड़ी बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ने वालों को देखा है, हलाले पे आकर के बगले झाँकते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तू मुफ्ती होगा अपने घर के लिए, मास्टर होगा अपने घर के लिए, डॉक्टर होगा अपने घर के लिए, चौधरी होगा घर के लिए, इंजीनियर होगा अपने बच्चों के लिए। शरीयत सबके लिए एक है। जितनी शरीयत रिक्शा चलाने वाले के लिए है, इतनी शरीयत एक अमीर कबीर के लिए है। सब शरीयत को मानेंगे, जो शरीयत को मानेगा अल्लाह उसे इज्जत अता फरमाएगा। कान खोल करके सुन लो, जो हलाला नहीं करेगा ऐसे ही बीबी को निकाह में रखेगा, जब तक रहेगी ज़िनाकारी होती रहे। इसलिए होश के नाखून लो, बात बात पे तलाक न दिया करो। हजरात गिरामी, ये जो औरतें कहती हैं साहब मैंने तुम्हें कबूल किया, तेरे माँ बाप को कबूल ना किया, तो इन्हें तलाक न देना, इन्हें कैसे डील करना बोलो है कि दूसरी कर लूंगा, ऐसी करूंगा जो मेरे माँ बाप की खिदमत करेगी।
फ़ौरन नशा ढीला हो जाएगा, फ़ौरन तेरे माँ बाप की खिदमत करेगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान ने क्या कहा, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, और तेरे रब का फैसला हो गया, अपने वालिदैन की, अपने रब की इबादत कर और अपने माँ बाप की इताअत कर, अपने खुदा की इबादत कर और वालिदैन की, बोलिए, इताअत करो। खुदा की इबादत और वालिदैन की इताअत करो। अल्लाह अकबर कबीरा। किस तरह हमें वालिदैन की इताअत करनी है, अल्लाह अकबर कबीरा। वालिदैन की जो औलाद इताअत करती है ना, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें इज्जत भी देता है, उन्हें दौलत भी देता है। आज हमें क्या हो गया, आज हम कितने गलत रास्ते पर चल रहे हैं, हम पीरों के पीछे जा रहे हैं, उनकी चूतियाँ सीधी कर रहे हैं। कोई हो तो बुरा ना माने। अभी मैं चंद रोज पहले कलियर शरीफ, मतलब 2 दिन पहले, तो मानूबास कलियर शरीफ से 3 या 10 किलोमीटर दूरी पे एक बस्ती मानूबास, वहाँ मैंने ये चंद बातें कर दी। लोग मुखालिफ होंगे, बोले मज़ारात पर ना जाएं तो फिर कहाँ जाएं, परेशानियाँ कहाँ ठीक होंगी। मैंने कहा कान खोल करके सुनो, मसला मज़ारात पर जाना मुस्तहसन है, अच्छा काम है, और माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज है, माँ बाप की खिदमत करना फ़र्ज है। अगर तुम साबिर पाक के यहाँ नहीं जाओगे, साबिर पाक आपसे नाराज़ नहीं होंगे, वारिस पाक नाराज़ नहीं होंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी आपसे नाराज़ नहीं होंगे। माँ बाप की खिदमत नहीं करोगे, अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। जोर से बोलो, अल्लाह तबारक व तआला आपसे नाराज़ हो जाएगा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं कहना चाहता हूँ, वो लोग होश के नाखून ले जो बार बार उम्रे पे जाते हैं, माँ बाप को तड़पाते हैं, माँ बाप को रुलाते हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम, तो पूरी जिंदगी इबादत करना, यहाँ तक कि काबे के गोशे में मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर के नमाज पढ़ता, इस हालत में कि तेरा रोजा भी हो, फिर तेरा इंतकाल हो जाए। अल्लाह अकबर। अगर तेरा बाप तुझसे नाराज है, अगर तेरी माँ तुझसे राजी नहीं है, तो तू जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएगा। इसलिए कि कौले नबी ये है, बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ के कदमों में जन्नत है। रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद व सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। अल्लाह अकबर। इस चीज का पैमाना लेकर के तू देखना चाहता है कि तेरा पैदा करने वाला तुझसे नाराज है या राजी, तो एक नुस्खा मैं दे रहा हूँ, इस पर अपने आप को अल्लाह अकबर जांचना परखना शुरू कर दे कि अपने बाप के कदमों में आकर के बैठ जा, बाप का दामन पकड़ ले, आहिस्ता से उसको खींच ले। और जिनके बाप ने ये इंतकाल हो गया है, वो अपने बाप की कब्र पे जाकर के बैठ जाए, बाप की कब्र के सरहाने को जाकर के चूम ले। मुस्तफा फरमाते हैं, जो बाप के कब्र के सरहाने को चूमता है, वो जन्नत के ऊपर वाले दरवाजे को चूम लेता है। जिनकी माएँ जिंदा नहीं है, वो कब्रिस्तान जाकर के माँ की कब्र की पैंती को चूमा करे। रसूल कायनात फख्र मौजूदा फरमाते हैं, जो अपनी माँ की कब्र की पैंती को चूम लेता है, अल्लाह उसे निचली जन्नत चूमने का सवाब अता फरमाता है। अर्ज करता हूँ सामाईन, अपने बाप के कदमों में जाकर के बैठ जा, बाप का दामन पकड़ ले, आहिस्ता से खींचना, बाप की तवज्जो को अपनी जानिब मबसूल करा ले। तेरा बाप तुझे देखे, तुझे कहने की जरूरत नहीं है कि मुझे तावीज दे दो, तुझे कहने की जरूरत नहीं है कारोबार बंद है, तुझे कहने की जरूरत नहीं है बीमार हूँ। तेरा बाप सब समझ जाएगा। तू बाप का दामन पकड़ करके खींचना। अगर तेरा बाप तुझे देख करके मुस्कुरा दे, नाजिम रजा मंजरी इन उलमा की जूतियों को अपने सर का ताजे जर्री बना करके होशो हवास में मुकम्मल उसको एतिमाद के साथ संभल वालो, तुम्हें कहना चाहता है, तुम्हारे ज़मीरों को झंझोड़ना चाहता है। अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझे देख करके मुस्कुरा दे, नबी का फरमान याद कर लेना। आका फरमाते हैं, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद। अगर बाप राजी तो अल्लाह राजी है, वो सख्तु रब्बी फी सख्तिल वालिद। तेरा बाप तुझसे नाराज है तो तेरा पैदा करने वाला रब नाराज है। लोग उम्रे पे उम्रा कर रहे हैं, हज पे हज कर रहे हैं, और उनका अगर अच्छा अल्लाह अकबर, अगर आप उनको देखो ना, उनकी तहकीक करो, पता चलता ये माँ से नहीं बोलते हाजी साहब, ये बाप से बात नहीं करते। अल्लाह अकबर। एक नौजवान है, वो हजरात अपनी माँ से कहता, माँ मैं हज करने के लिए काफिले के साथ जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटे तू मेरी खिदमत करता है, तू मुझे उठा करके बिठाता है, बैठी को लिटाता है, खिलाता है, पिलाता है, चलाता है। अल्लाह अकबर। बेटे तू ना जा मुझे छोड़ के। अल्लाह अकबर। जैसे ही फजर का वक्त आया, माँ की आंख लगी,
काफिले के साथ चला गया। काफिले से अल्लाह अकबर ये भटक गया, काफिला कहीं दूर निकल गया। जैसे कि दिन का उजाला खत्म हुआ, शाम का अंधेरा आया, कारी साहब एक मस्जिद में पहुंचा, बहैसियत मुतकिफ ठहरा, इसने अल्लाह की इबादत शुरू की, नमाज पढ़ता रहा। देखो माँ बाप को रुलाने का अंजाम क्या होता है। अल्लाह अकबर, उधर उसकी बूढ़ी माँ की आंख खोली, उसने दिल से बद्दुआ कर दी। अल्लाह अकबर, अल्लाह की बारगाह में कहा, मौला मेरे बेटे ने मुझे अकेला छोड़ा है, उसे अल्लाह अकबर माँ का दिल दुखाने की जो पकड़ होती है उसे जरूर दिखा देना। अल्लाह अकबर, माँ जब बद्दुआ करती ना, माँ बद्दुआ करती है, अगर माँ 100 बद्दुआएं करे ना, मेरे रब उसकी 99 बद्दुआएं तो रद्द कर देता है। माँ 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द कर देता है, एक जाकर के उसकी कबूल करता। सोचो अगर 100 की 100 कबूल हो जाए तो औलाद का बेड़ा गर्क हो जाएगा, कोई पीर तुझे बचा नहीं पाएगा। मैं मुकम्मल आपको ये कहना चाहता हूँ, किसी पीर का तावीज आपको माँ की बद्दुआ से बचा नहीं सकता, किसी पीर की दुआ तुम्हें बचा नहीं सकती, किसी दरबार की हाजिरी, किसी मजार की हाजिरी तुम्हें बचा नहीं सकती, किसी पीर के कलम में इतनी ताकत नहीं माँ की बद्दुआ से तुझे बचा ले, किसी आलिम के कलम में इतनी ताकत नहीं कि बाप की अल्लाह अकबर नाफरमानी से तुझे बचा ले। हज़रत अबू बकर सिद्दीक से मेरे नबी ने कहा, अबू बकर सिद्दीक सुनो सुनो, एक बात ऐसी है कि अल्लाह ताला उसकी पकड़ दुनिया में भी करता है और उसकी पकड़ आखिरत में भी करेगा। अबू बकर सिद्दीक इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं, मेरे नबी से सहाबा ने पूछा, आका वो गुनाह कौन सा है? नबी कौनैन फरमाते हैं कि औलाद जब माँ बाप की नाफरमानी करती है तो अल्लाह उस औलाद को दुनिया में भी पकड़ता है और आखिरत में भी पकड़ेगा। दुनिया में भी पकड़ता है और आखिरत में भी पकड़ेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, उसकी माँ ने बद्दुआ की, मौला माँ को रुलाने की पकड़ क्या होती, उस मेरे बेटे को दिखाना। उनका बेटा मस्जिद में ठहरा हुआ है, नमाज में मशगूल है, बराबर घर में अल्लाह अकबर चोर दाखिल हुए, घर वालों ने चोरों का ताक़ुब किया, मस्जिद तक निशान था, जाकर के इसको चोर तसव्वुर किया यही चोर है। अल्लाह अकबर इस हाजी को पकड़ा, बाहर निकाल करके लाए, बड़ी सदोकूब किया, मारा पीटा, सुबह को काजी के दरबार में पेश किया। काजी ने फौरन हंगामी तौर पे जल्लाद को तलब किया। जल्लाद आया, काजी ने कहा इसके पैर काट लिए, कहा हाथ काट लिए, कहा कान कतर लिए। अल्लाह अकबर, ऊंट की नंगी पीठ पे उस हाजी को बिठाया गया जो माँ की इजाजत परमिशन के बगैर हज करने जा रहा था। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर पूरे शहर में यह बताया जा रहा था, ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा है, ये चोर की सजा है। अल्लाह अकबर। उस बंदे खुदा ने कहा, ला तक़ूलू ज़ालिका, ये मत कहो ये चोर की सजा है, बल क़ूलू हाज़ा जज़ाउ मन क़सदा तवाफ़ मक्का बिला इज़्नि उम्मिही, बल्कि ये कहो ये उसकी सजा है जो माँ के मना करने के बावजूद हज करने के लिए चला है। क्या समझे आप? अगर कोई बेटा बार बार उम्रे के लिए जाए, बार बार हज के लिए जाए, माँ बाप उसके राजी नहीं है, अल्लाह उसके उम्रे को कबूल ना करेगा, उसकी हाजिरी को कबूल ना करेगा। माँ बाप को नाराज करके जो काबे का चक्कर लगाना जाते हैं, काबा खुद चक्कर में पड़ता है, ये किस चक्कर में माँ बाप को रुला करके यहाँ आ रहे हैं। इनका काबा तो घर के अंदर मौजूद है, पहला काबा घर में है। माँ बाप को राजी करे, जिनके माँ बाप राजी है, नबी फरमाते जो सवेरे सवेरे माँ बाप के दर्शन करते अल्लाह उन्हें हज का सवाब अता फरमाता है। मेरे नबी फरमाते हैं, कुरान देखो, कुरान का देखना इबादत। अल्लाह अकबर। आलिम अमल का चेहरा देखो, इनका चेहरा देखना इबादत। और कान खोल करके सुनो, काबा देखो, काबे का देखना इबादत। और माँ बाप को देखो, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत, हज मकबूल का सवाब। माँ बाप को देखो, हज का सवाब, हज मकबूल का सवाब। तवज्जो, बात खत्म करूं अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। बस दो बातें, बात खत्म और बहुत तेजी के साथ। पहली चीज, एक बेटा वो गया जो माँ बाप को रुला करके गया। कहाँ गया? रोज़ा मुस्तफ़ा पर। एक बेटा वो जो माँ बाप की दुआएं लेकर के गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना अशफाक हुसैन साहब क़िबला, हजरत मौलाना अशफाक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। खतीब दोरा, खतीब ज़मन हजरत मौलाना अशफाक हुसैन साहब, सब लोग अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। नहीं मैं बिठा लूंगा, हजरत बैठिए। माशाअल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इस वक्त मेरा मेहनत करने का नंबर लगा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, कामयाब भी हो रहा हूँ ना नहीं हो रहा हूँ? हाथ हिला रहे हो तुम भी, जबान नहीं खोल रहे हो, मोहब्बत से बताओ सुभान अल्लाह बोल के। तुम मेरे जाने के बाद बोलना है ना, हजरत के नंबर पर बोलना। कुछ तो इनके भी बचा के रखो, कभी आवाज़ें बैठ जाए तुम्हारी। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। हजरत दो बेटे गए, कहाँ गए? काबा। कहाँ गए? काबे के बाद 325 किलोमीटर की दूरी का सफर तय करके मदीनतुल मुनव्वरा। दोनों खड़े हैं रोज़े रसूल पे। पहले न जाकर के नबी के जालियों पे, सब्ज जालियों पे, गुंबद खदरा पे सलाम भेजा, आका पे सलाम भेजा, मेरे आका के ऊपर सलाम भेजा, दुआ या रसूल अल्लाह सलाम कबूल फरमाए। दूसरा बेटा गया जो माँ बाप की दुआएं लेकर के गया, सब्ज सब्ज जालियों वाले पर उसने भी सलाम भेजा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उसने भी सलाम भेजा, मदीने के ताजदार पर उसने भी सलाम भेजा। दोनों में फ़र्क क्या है? अल्लाह अकबर एक माँ बाप को रुला करके खड़ा है और एक माँ बाप की दुआएं लेकर के खड़ा है। दोनों में फ़र्क ये है कि बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुँचे, बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुँचे, दरे यार तक तो पहुँचे, दिले यार तक न पहुँचे। एक दरे यार तक पहुँचा है जो माँ बाप को रुला करके पहुँचा है, वो रोज़ाए रसूल तक पहुँचा है। और जो माँ बाप की दुआएं लेकर के रोज़ाए रसूल तक पहुँचा है, वो रोज़ाए रसूल तक भी पहुँचा है, दिले रसूल तक भी पहुँचा है। अपने नबी के दिल तक पहुँचना चाहते हो तो माँ बाप को ऊंचा बोलो, राजी रखो, माँ बाप को राजी रखो। आका फरमाते बात खत्म कर लो, अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओ के कदमों के नीचे है। ए मेरी बहन कान खोल करके सुन ले, जिस शोहर को ना तू अपने सास ससुर से, उसके माँ बाप से दूर कर रही है ना, और तू खुश हो रही है मैं कामयाब हो गई, इधर लड़की की अम्मा बड़ी खुशी मना रही है, पीर जी तुम्हारे ताबीज़ ने बड़ा असर दिखा दिया, मेरी बेटी ने हमारे दामाद को अलग करा लिया, उसने सबको छोड़ दिया। याद रखना आज तो खुश है ना, कल तेरी बेटी रोएगी जब तेरी बेटी माँ बनेगी और इसके बेटों की शादी होगी और इसके यहाँ भी बहुएं आएंगी, और जब इसकी बहुएं इसके बेटे को इससे अलग करके लेकर के जाएंगी, ये भी रोएगी, इसे पछतावा आएगा, काश मैं अपने शोहर को इनके माँ बाप से दूर न करती, तो आज ये भी मेरे बेटे को मुझसे दूर न करती, जैसी करनी वैसी भरती। इसलिए तुम चाहती हो बुढ़ापे में तुम्हारा बेटा तुम्हारा सहारा बने, तो अपने शोहर को अपने माँ बाप से दूर, उसके माँ बाप से दूर न करो, बल्कि तुम भी खिदमत करो और उसको भी खिदमत करने दो। जन्नत माओ के कदमों के नीचे है, माँ के कदम चूमा करो, माँ के कदमों में जन्नत है। बाप के हाथ चूमो, पीरों के हाथ बहुत चूमे, आलिमों के हाथ बहुत चूमे, इसका मुखालिफ नहीं, चूमा करो सवाब है। लेकिन सबसे बड़ा पीर बाप है, इसके हाथ कब चूमना शुरू करोगे? माँ के कदम कब चूमना शुरू करोगे? धक्के खाते हो, लाइनों में लगते हो, तब भी नंबर नहीं आता तुम्हारा हाथ चूमने का पीर को। अल्लाह अकबर, पीर के हाथ तब भी तुम्हें चूमने नहीं मिलते, दस्तबोसी उनकी तब भी नहीं हो पाती तुम्हारे लिए, लेकिन माँ के कदम चूमने के लिए हर वक्त टाइम है, फिर भी नहीं चूमते। बाप के हाथ आसानी से चूम सकते हो, फिर भी दस्तबोसी नहीं करते। हजरत शेख अबू इसहाक बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, सुबह को जब क्लास में पहुंचे, दो शागिर्दों ने पूछा हुजूर हमने ख्वाब देखा, उसकी ताबीर बता दें। एक बोला हुजूर तेजी के साथ बता रहा हूँ कि मैंने ये ख्वाब देखा कि रात आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा था, हीरे मोती इस दाढ़ी में लगे हुए थे। दूसरा शागिर्द बोला हुजूर यही ख्वाब मैंने देखा है, आप रोने लगे, इतना रोए दाढ़ी भीग गई। शागिर्दों ने कहा हुजूर ताबीर क्या? बोले ताबीर ये है, रात इशा की नमाज पढ़ के जब अपने घर पहुंचा तो माँ सोई हुई थी, माँ के कदमों में जाकर के बैठ गया, माँ के कदमों को दबाना शुरू किया। जब माँ के कदम दबाता रहा तो मैंने अपने नबी की हदीस को अपने ज़हन और दिमाग में उतारा और अपने होठों को माँ के कदमों पर रख दिया, और जब माँ के कदमों पर मेरे होठ रख गए तो मैंने अपने सर को हरकत दी, मेरा सर हिला, होठ
आगे पीछे हुए तो इसी दरमियान मेरी दाढ़ी भी माँ के कदमों से लगती थी। मेरी माँ के कदम मेरी जन्नत है। मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से लगी, मेरे होठ माँ के कदमों से टच हुए। शागिर्दों, जो दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो जाए, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लग जाए, मुझे बताओ उस दाढ़ी से नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? जो दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो जाए उससे हीरे मोती नजर नहीं आएंगे तो क्या नजर आएगा? इसलिए कहना चाहता हूं, माँ की भी इज्जत करो, बाप की भी इज्जत। अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान में रब ताला फरमाता है, कुरान की आयत और उनका तर्जुमा, बात खत्म हुआ। क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन इहसाना। और तेरे रब का फैसला हो गया कि अल्लाह की इबादत कर, अल्लाह की इबादत करो और अपने माँ बाप की इताअत करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबारा, अगर तेरी जिंदगी में तेरे माँ बाप बूढ़े हो जाएं, अहदुहुमा एक, औ किलाहुमा या दोनों, फला तकुल्लहुमा उफ, तो अपने माँ बाप को उफ तक न कहना। वला तनहरहुमा, और न अपने माँ बाप को झिड़कना। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, और अपने माँ बाप से इज्जत के साथ बात करना। वख्फिद लहुमा जनाहज़ुल्लि मिनर रहमा, और माँ बाप बूढ़े हो जाएं तो माँ बाप के लिए आजिज़ी का बाजू नरम दिली के साथ बिछा दे और रब की बारगाह में अर्ज कर, वक़ुर रब्बिरहमहुमा, ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम फरमा और मेरी माँ पे रहम फरमा। बताओ कितनी बार माँ बाप के लिए तुमने दुआ की है तुमने दुआ माँ बाप के लिए? आपने जुमे के दिन नमाज पढ़ने जाते हो, माँ बाप के लिए दुआ मांगते हो? नहीं मांगते? मांगा करो। कैसे मांगा करो? ए अल्लाह मेरे बाप पे रहम कर दे, मेरी माँ पे रहम कर दे। कैसे? कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे बचपन में मेरे माँ बाप ने मुझ पर रहम किया, इसी तरह मेरे मौला, मेरे पैदा करने वाले, तू मेरे वालिदैन पे रहम कर दे, अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे। फायदा ये होगा, तुम माँ बाप के लिए मांगोगे, अल्लाह तुम्हें खूब अता फरमाएगा। जो माँ बाप के लिए दुआ मांगना भूल गया, उसके रिस्क में बरकत नहीं होती। तो माँ बाप के लिए हमेशा दुआएं मांगो। तकरीर मेरी हो गई है, वो कहाँ मुंह छुपाएंगे जो कभी इसके दर, कभी उसके दर, कभी इस जगह, कभी उस जगह, कभी उस पीर का बिस्तर उठा करके मारा मारा फिर रहा, कभी उसकी जूती दबा करके फिर रहा, कभी इस खानका में झाड़ू लगा रहा, कभी उसमें लगा रहा, माँ बाप को नाराज कर रहा। मेरे भाई कहाँ मुंह छुपाएगा मैदान महशर में? ये पीर तेरा बाप जो घर में है ना, इसकी खिदमत कर ले। सबसे बड़े पीर तो गुस्से पाक हैं, तो बाप को राजी करेगा, बड़े पीर साहब भी राजी हो जाएंगे, मदीने वाले भी राजी हो जाएंगे। बस मैंने आईना दिखाना मेरा काम है, अमल करना तुम्हारा काम है। मैं आईना हूँ, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे बुरा लगे वो सामने से हट जाए। अब मत हटी, और तो मेरी तकरीर खत्म हो गई। कलमा शरीफ पढ़ो, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। जरा कलमा शरीफ पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सीने दिल में जमाले यार का नासूर है। ऐलान करेंगे हजरत मौलाना जाने आलम साहब क़िबला खतीब दौरा, जिनकी तकरीरें यहाँ